मात्र 999 की मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। नमस्कार, मैं फहीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। अलग अलग पंचायत से खबर दिखा रहे थे और आज सिवान के 3 प्रखंडों में चुनाव हुए हैं। मैरवा, नौतन और गुठनी में आज चुनाव हुए हैं और अभी हम पचरुखी ब्लॉक के अंतर्गत जो कि पचरुखी क्षेत्र संख्या जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 से प्रत्याशी जो है महताब अली, उनसे बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। और आपको बताएं कि 24 तारीख को यहाँ चुनाव होने को है, जिसको लेकर के सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। प्रत्याशी जो हैं लोगों के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। खैर, हमारे साथ महताब जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार इनका कवरेज हम दिखाने की कोशिश करते हैं। समाजसेवी हैं, पिछले 2 बार हार चुके हैं, उसके बावजूद भी पिछले 15 सालों से लगातार लोगों के बीच रहे हैं। कई ऐसे प्रत्याशी होते हैं कि चुनाव से कुछ दिन पहले आते हैं और चुनाव हारने या जीतने के बाद वो लोग अपने घर में बैठ जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसे समाजसेवी हैं जो कि हारने के बाद भी महताब अली पिछले 15 सालों से लोगों का मदद कर रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं। खैर, आज बातचीत करते हैं। 24 को चुनाव होने को है, क्या कुछ अपील करेंगे? और सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे पचरुखी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 में आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं महताब अली और मैं आपके द्वारा मैं सभी जनता को मैं एक अपील करना चाहूँगा। जब जब चुनाव आता है तब तक पूंजीपति लोग जो है समाज में आते हैं। कोई दिल्ली से आता है, कोई लखनऊ से आता है, कोई पटना से आता है और गांव के ग्रामीण भोले भाले जनता को लुभाकर कहीं दारू, कहीं मीट, कहीं साड़ी या कहीं गेहूं चावल बंटवा कर वो वोट लेने का काम करते हैं। तो मैं सभी जनता से ये मैं अपील करना चाहता हूं, इस तरह के ठगबाज से बचना है। और 24 तारीख को जो चुनाव होने वाला है उसमें महताब अली का 11 नंबर क्रमांक संख्या पे स्लेट छाप जो चुनाव चिन्ह है उस पर भरी बहुमत से वोट देकर उन्हें जिताने का काम करें। चलिए, कुछ स्थानीय लोग हैं, इनके साथ युवा कुछ घूम रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। खास तौर में प्रत्याशियों के साथ ऐसे लोग घूमते हैं जिन्हें खाने के लिए मुर्गा और मटन भी मिलता है। लेकिन ये जो युवा हैं किन अच्छाइयों के साथ घूम रहे हैं? आखिर महताब जी ने क्या कुछ कार्य किया है 15 सालों में? क्या कुछ वजह है? इन युवाओं से जानते हैं। बताइए, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले न्यूज़ इंडिया को धन्यवाद देता हूं। और चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है और इसमें हम लोग भारी बहुमत के साथ, भारी जन सैलाब के साथ हम लोग महताब जी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये जीतने के दावा जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सफल होंगे। क्या लग रहा है, जैसे तमाम प्रत्याशी जो होते जीतने के बाद एरिया ही छोड़ देते हैं, अपना क्षेत्र ही छोड़ देते हैं, क्या लग रहा है महताब जी? 13 प्रत्याशियों में जिला परिषद के 13 प्रत्याशी जो इस सभा में उतरे हुए हैं चुनाव मैदान में, तो उसमें से सबसे नंबर 1 में महताब जी हैं। और सारा प्रत्याशी जो 12 प्रत्याशी हैं सब लोग ऑटोमेटिक हट जाएंगे। ये लोग पहले से ही हट जाएंगे और हटने का काम भी कर रहे हैं और 1 नंबर पर महताब जी जीतने का काम कर रहे हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे? महताब सर विजयी बनेंगे। उम्मीद है? उम्मीद है, 100% उम्मीद है। महताब सर बेहतर काम जब बेहतर काम करते हैं, 15 साल से बोहाली मोड़ हर एक जगह काम किए हैं। विजयी बनाएंगे महताब सर के। चलिए, कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? अब कुछ ही दिन बचा हुआ है चुनाव। देखिए, आप लोग का चुनाव यही है, महताब सर इसी निकल रहे हैं आज हम। और महताब सर विनर इस सर हमेशा जनता को बीच में रहते हैं, दुख सुख हर चीज़ में महताब सर ही सोच करते हैं। बाकी सब तो जाने वाले हैं, कोई सामने आने वाला है नहीं। एक यही एक प्रतिनिधि है जो कि सबके दुख सुख में और सामने ही आ रहते हैं। ये चलिए, कुछ और भी युवा है। खासतौर में आपको बताएं कि ज़्यादा युवा इनके साथ घूमते रहते हैं, जनसंपर्क जब करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं तो युवाओं की एक टोली इनके साथ रहती हैं। आप भी तो नेता ही लग रहे हैं, क्या लग रहा है? मैं नेता नहीं हूँ सर। क्या लग रहा है? हम लोग का त्यौहार था इसलिए ये महताब जी का क्या लग रहा है? महताब जी जीत रहे हैं। बहुत ऐसा आए हैं आदमी, आएंगे जाएंगे, लेकिन जाने के बाद आने के बाद तो कोई दिखेगा नहीं इनको छोड़ के। हम लोग तो भाई क्यों ऐसा लग रहा है कि महताब जी एक ऐसे प्रत्याशी जो जीतने के बाद भी आप लोगों के बीच दिखेंगे? ये तो सर हारने के बाद भी दिखते हैं, तो जीतने के बाद तो और दिखेंगे ना। लोग तो जीत के कोई दिल्ली पकड़ लेता है, किसी को पता ही नहीं है कि हमारा हक क्या, अधिकार क्या हो। तो हमारा हक और दूसरे का अधिकार क्या लगेगा? चलिए, महताब जी से जानने की कोशिश करेंगे। ऑफ कैमरा जब बातचीत हो रही थी तो महताब जी ने बताया कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो बैलेट पेपर के नमूने में 11 नंबर जो वो हटा दिए हैं, प्रिंट करवाए हैं तो 11 नंबर भी हटा दिए हैं। इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं महताब जी? ये जो बैलेट पेपर है
आपने पूरे 13 प्रत्याशियों का नंबर दे रखा है, लेकिन कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो आपने ऑफ कैमरा बताया कि आपका जो 11 नंबर वो इससे बैलेट पेपर से हटा दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो विरोधी है मेरे, उनको मुझसे इतना डर हो गया है, इतना डर हो गया है, क्योंकि मेरे साथ पूरा युवा, पूरे बूढ़े लोग, बूढ़ी औरत, हर एक औरत मर्द मेरे साथ बढ़ चढ़ के मेरे को समर्थन दे रहे हैं। उनको डर हो गया है। वो क्या किए हैं कि मेरा जो क्रमांक नंबर 11 है उन्होंने वहाँ से डिलीट कर दिया है, और उनको बिल्कुल डर है कि एकदम मतलब हदास। जी बिल्कुल हदास, क्या मैंने वो नर्वस हो चुके हैं, उनका जो नर्वस सिस्टम है काम नहीं कर रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि वो हमारे लिए रीमर फैला रहे हैं कि महताब अली बैठ गए हैं। तो मैं सभी जनता को मैं बताना चाहता हूं कि ना मैं बैठा हूं ना बैठूंगा, मैं लड़ता हूं, मैं लड़ता रहूंगा। और 24 तारीख को भारी बहुमत से मैं स्लेट छाप महताब अली जीत रहा हूं। ये तो आपको बताएं कि महताब जी हैं जो बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं और पचरुखी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 से उम्मीदवार हैं। इनको स्लेट छाप जो है 11 नंबर ईवीएम के क्रमांक संख्या 11 पे इनका चुनाव चिन्ह मिला हुआ है और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। 24 तारीख को चुनाव होने को है। ये भीड़, ये युवाओं की टोली कितना कारगर होता है ये तो चुनाव के बाद मतगणना के दिन ही पता चलेगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।